नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जे एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम इरिगेशन इंजीनियरिंग का क्विक रिवीजन करेंगे। फ्रेंड्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग का क्विक रिवीजन हम दो पार्ट में कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण टेक्निकल टर्म और महत्वपूर्ण फार्मूलों का क्विक रिवीजन करेंगे। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इरिगेशन इंजीनियरिंग। सबसे पहले फ्रेंड्स, टाइप ऑफ इरिगेशन। फ्रेंड्स, इरिगेशन मेनली दो प्रकार का होता है, सरफेस इरिगेशन और सब सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन में वाटर अंडर सॉयल फ्लो करता है, जबकि सरफेस इरिगेशन में वाटर सॉयल के सरफेस पर फ्लो करता है। सरफेस इरिगेशन को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फ्लो इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन में फ्रेंड वाटर अंडर ग्रेविटी फ्लो करता है, जबकि लिफ्ट इरिगेशन में पहले वाटर को ट्यूबवेल या नलकूप की सहायता से पंप करके खींचते हैं, उसके बाद वाटर अंडर ग्रेविटी फ्लो करता है। फ्रेंड्स, टेक्निक ऑफ इरिगेशन। पहला है फ्री फल्डिंग। फ्रेंड्स, फ्री फल्डिंग में वाटर के मूवमेंट पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसमें फील्ड इफ़िशियंसी बहुत ही लो होती है। नेक्स्ट है बॉर्डर इरिगेशन। बॉर्डर इरिगेशन फ्रेंड फ्री फल्डिंग का सुधरा हुआ रूप है। इसमें हम फील्ड को 10 से 20 मीटर की पट्टियों में डिवाइड करते हैं। पट्टियों की लेंथ 200 से 300 मीटर होती है। बॉर्डर फल्डिंग के लिए जो टाइम होता है उसका फार्मूला T=2.303/f/y/log10 क्यू/Q-Q-A/F होता है, जहाँ Q डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड, A एरिया इन हेक्टेयर, F इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी और Y डेप्थ ऑफ वाटर होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड चेक फोल्डिंग। फ्रेंड्स, चेक फोल्डिंग में हम एरिया को छोटे छोटे चेक में डिवाइड कर लेते हैं और प्रत्येक चेक का एरिया 0.2 से 0.1 हेक्टेयर के बीच में होता है। फ्रेंड्स, गोल के दोनों तरफ के फील्ड को हम चेक के रूप में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ गोल में जब पानी आता है तो एक एक चेक में पानी फ्लो होता रहता है। नेक्स्ट है फ्रेंड बेसिन फोल्डिंग। बेसिन फोल्डिंग का उपयोग फ्रेंड्स बागवानी में किया जाता है। इसमें हम फ्रेंड्स बेसिन बनाते हैं और बेसिन में पौधरोपण किया जाता है। पानी यहाँ से फ्लो होता है। इस बेसिन में फ्रेंड्स हम ट्री को लगाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड फ्यूरो इरिगेशन। फ्यूरो इरिगेशन में फ्रेंड हम लंबी नाली फार्म करते हैं। इसमें सिर्फ 20 से 50% एरिया ही वाटर द्वारा वेट होता है, जिससे इवापोरेशन लॉसेस कम होती हैं। फ्यूरो इरिगेशन पोटैटो और पी फसल के लिए अपनाया जाता है। इसमें फ्रेंड्स लंबी इस तरीके से नाली फार्म की जाती है और उसकी रिज पर फसल उगाया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड स्प्रिंकल इरिगेशन। स्प्रिंकल इरिगेशन का उपयोग तब किया जाता है जब सॉइल की परमेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो या वाटर लॉगिंग एरिया में इरिगेशन करना हो। स्प्रिंकल इरिगेशन की इनिशियल कास्ट काफ़ी हाई होती है और इसकी इफ़िशियंसी 80 से 85% होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन को ट्रिकल इरिगेशन भी कहते हैं। इसकी इफ़िशियंसी सबसे ज़्यादा होती है, 90 से 95% के बीच में होती है और इसमें इवापोरेशन और सीपेज लॉसेज का मान लगभग 0 के बराबर होता है। फ्रेंड्स, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डीप इरिगेशन प्रोजेक्ट कर्नाटका के रामथल में लगा है, जहाँ पे 2150 किलोमीटर लंबी पाइप के थ्रू 60,000 एकड़ भूमि को में ड्रिप इरिगेशन प्रोजेक्ट लगा हुआ है। नेक्स्ट है फ्रेंड क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। सेडिमेंट कंसंट्रेशन। फ्रेंड, यदि सेडिमेंट कंसंट्रेशन फाइनर साइज का है तो फसल की जो फर्टिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। यदि कोर्सर सेडिमेंट हो
तो फर्टिलिटी का मान घट जाता है। इसका मुख्य कारण है सर फ्रेंड्स, फाइनर सेडिमेंट की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जिससे अधिक समय तक उसमें नमी की मात्रा बनी रहती है और फर्टिलिटी बढ़ जाती है। कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट फ्रेंड, साल्ट कंसंट्रेशन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साल्ट कंसंट्रेशन मेजर करने की जो यूनिट होती है वो माइक्रो मोहो पर सेंटीमीटर होती है। यदि साल्ट का कंसंट्रेशन 700 ppm के रेंज में है तो ये कुछ फसल के लिए हानिकारक होता है। यदि साल्ट का कंसंट्रेशन 2000 ppm से अधिक होता है तो ये सभी फसलों के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। फ्रेंड्स, हम वाटर में सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो फाइंड करने के लिए एस आर इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन अपान अंडर रूट कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन प्लस कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन अपान 2। यहाँ से सार वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यदि ये सार वैल्यू का मान 0 से 10 के बीच में आता है तो उसे लो सोडियम वाटर, 10 से 18 के बीच में मीडियम सोडियम वाटर, 18 से 26 के बीच में हाई सोडियम वाटर, और यदि सार वैल्यू का मान 26 से ज़्यादा आता है तो उसे वेरी हाई सोडियम वाटर कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट। इसको हम माइक्रोमोह पर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। इसका फार्मूला CS इक्वल टू CQ अपान Q प्लस P इफेक्टिव माइनस CU होता है, जहाँ पर CS कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट इन रूट जोन ऑफ सॉयल, Q वॉल्यूम ऑफ वाटर, P इफेक्टिव रेनफॉल, CU कंजेप्टिव यूज और C कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट इन इरिगेशन वाटर है। यदि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट का मान 0 से 250 के बीच में होता है तो ये सभी प्रकार के फसलों में उपयोगी होता है और इसको हम C1 कैटेगरी में रखते हैं। यदि 250 से 750 के बीच में होता है तो इसको C2, 750 से 2250 के बीच में होता है तो इसको C3, और यदि 2250 से अधिक होता है तो इसको C4 कैटेगरी में रखते हैं। ये किसी भी प्रकार के क्रॉप के लिए यूजफुल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। फर्स्ट है फ्रेंड, क्रॉप पीरियड, टाइम बिटवीन साइंग एंड हार्वेस्टिंग। फ्रेंड्स, फसल के बोने और कटाई के बीच के समय को क्रॉप पीरियड कहते हैं। बेस पीरियड, फसल बोने के बाद पहली सिंचाई और फसल काटने से पहले अंतिम सिंचाई के बीच के समय को बेस पीरियड कहते हैं। जनरली क्रॉप पीरियड का मान बेस पीरियड से अधिक होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, डेल्टा, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर फॉर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इज नोन एज डेल्टा। इसको हम सेंटीमीटर या मीटर में मेजर करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, ड्यूटी, प्रति इकाई पानी की सिंचन क्षमता को ड्यूटी कहते हैं। ड्यूटी को हम हेक्टेयर पर क्यूबिक में नापते हैं। फ्रेंड्स, बेस पीरियड, डेल्टा और ड्यूटी के बीच जो रिलेशन होता है, डेल्टा इक्वल टू 8.64 इंटू B अपान D, जहाँ डेल्टा इन मीटर, बेस पीरियड B इन डेज और ड्यूटी इन हेक्टेयर पर क्यूबिक होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड, प्लेवा इरिगेशन। फ्रेंड, क्रॉप को बोने से पहले यदि सॉइल में मॉइस्चर की डिफिशियंसी होती है तो उसको हम पहले सिंचाई करते हैं, उसके बाद फसल बोते हैं। फसल बोने से पहले की गई सिंचाई को प्लेवा इरिगेशन कहते हैं। कोर वाटरिंग, फ्रेंड, फसल बोने के बाद जब फसल कुछ सेंटीमीटर बड़ी हो जाती है तो जो पहली सिंचाई की जाती है उसे कोर वाटरिंग कहते हैं। टाइम फैक्टर, रेशियो ऑफ एक्चुअल ऑपरेटिंग पीरियड ऑफ कैनाल टू द बेस पीरियड ऑफ कैनाल इज टाइम फैक्टर। फ्रेंड्स, कैनाल को पूरे बेस पीरियड के दौरान ऑपरेट नहीं किया जाता है। फसल बोने के बाद कोर वाटरिंग के दौरान कुछ समय के लिए कैनाल को ऑपरेट किया जाता है, फिर दूसरी सिंचाई के लिए कुछ समय के लिए ऑपरेट किया जाता है। तो एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम और बेस पीरियड के रेशियो को टाइम फैक्टर कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, वाटर इफिशियंसी। फर्स्ट है फ्रेंड, कन्वेयंस इफिशियंसी। कन्वेयंस इफिशियंसी
वाटर डिलीवर टू द फील्ड और वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम रिवर का रेशियो होता है। फ्रेंड्स, जब हम रिवर से कैनाल के थ्रू फील्ड पर वाटर डिलीवर करते हैं तो इवापोरेशन और सीपेज के थ्रू कुछ लॉस हो जाता है, जिसे हम कन्वेयंस लॉस कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी। इसको हम ENA से प्रेजेंट करते हैं। ENA इक्वल टू WS/WF इंटू 100, जहाँ पर WF वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड और WS वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन। नेक्स्ट है फ्रेंड, वाटर यूज इफिशियंसी। इसको हम नीटा यू से रिप्रेजेंट करते हैं। WU/WF इंटू 100, WU वाटर यूज बेनिफिशियली और WF वाटर डिलीवर टू द फील्ड। नेक्स्ट है फ्रेंड, वाटर स्टोरेज इफिशियंसी। इसको हम नीटा S से रिप्रेजेंट करते हैं। वाटर एक्चुअली स्टोर्ड इन रूट जोन अपॉन वाटर नीडेड टू बी स्टोर्ड इन रूट जोन इंटू 100 वाटर स्टोरेज इफिशियंसी के बराबर होता है। नेक्स्ट फ्रेंड, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी। नीटा D इक्वल टू 1 - Y/D इंटू 100, जहाँ पर D एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है और Y एवरेज डेविएशन इन डेप्थ फ्रॉम एवरेज डेप्थ है। फ्रेंड्स, यदि सरफेस से पेनिट्रेशन डिफरेंट है तो इन तीनों का एवरेज लेंगे। इन तीनों का एवरेज जो होगा उसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। अब D से जो अधिक पेनिट्रेशन हुआ है, इनका D से एवरेज जो होता है वो Y होता है। नेक्स्ट फ्रेंड, कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। फ्रेंड्स, कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट का मान कंजप्टिव यूज और माइनस इफेक्टिव रेनफॉल के बराबर होता है। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट NIR इक्वल टू कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस लीचिंग रिक्वायरमेंट के बराबर होता है। फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट FIR का मान नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट अपॉन वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी के बराबर होता है। ग्रास इरिगेशन रिक्वायरमेंट GIR का मान फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट अपॉन वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी के बराबर होता है, कन्वेयंस इफिशिएंसी के बराबर होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर। फ्रेंड्स, प्लांट के टिश्यू को ग्रो करने के लिए जो वाटर की आवश्यकता होती है उसे कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर कहते हैं। कंजप्टिव यूज का मान डिफरेंट टाइप के क्रॉप के लिए डिफरेंट होता है। इसका मान डिफरेंट प्लेस पर भी वेरी करता है। कंजप्टिव यूज को फाइंड करने के लिए डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में हम टैंक लेसीमीटर का प्रयोग करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में ब्लेनी क्रीडल मेथड का उपयोग किया जाता है। ब्लेनी क्रीडल का जो इक्वेशन है CU इक्वल टू K इंटू P/40 इंटू 1.8T + 32 होता है, जहाँ पर K क्रॉप फैक्टर, T मीन मंथली टेम्परेचर और P परसेंटेज ऑफ डे लाइट हावर्स है। नेक्स्ट फ्रेंड, फील्ड कैपेसिटी। फ्रेंड्स, सॉयल ग्रेविटी के अगेंस्ट जो मॉइस्चर होल्ड करता है उसे फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। फील्ड कैपेसिटी का मान गामा W इंटू DW अपॉन गामा D इंटू D के बराबर होता है। फील्ड कैपेसिटी का मान गामा W अपॉन गामा D इंटू N, जहाँ N पोरोसिटी है, इसके बराबर होता है। यदि परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट और एग्जिस्टिंग मॉइस्चर कंटेंट भी दिया हो तो फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट इक्वल टू गामा W इंटू DW अपॉन गामा D इंटू D होता है, जहाँ पर DW डेप्थ ऑफ वाटर और D डेप्थ ऑफ रूट जोन और गामा D इस डेंसिटी ऑफ सॉयल और गामा W डेंसिटी ऑफ वाटर है। नेक्स्ट फ्रेंड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉयल वाटर। फ्रेंड्स, सॉयल में मेनली
3 टाइप के वाटर होते हैं, कैपिलरी वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। कैपिलरी वाटर जो है प्लांट के ग्रोथ में यूजफुल होता है, जबकि ग्रेविटेशनल वाटर सुपरफ्लो वाटर भी होता है, यह अंडर ग्रेविटी फ्लो कर जाता है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी क्रॉप के लिए यूजफुल नहीं होता है। नेक्स्ट फ्रेंड, इरिगेशन कैनाल। फ्रेंड्स, सिंचाई के लिए हम कैनाल डेवलप करते हैं। टाइप ऑफ सॉइल के अकॉर्डिंग कैनाल 2 प्रकार के, एलुवियल कैनाल, नॉन एलुवियल कैनाल। फ्रेंड्स, जिस कैनाल का निर्माण एलुवियल सॉइल में किया जाता है उसे एलुवियल कैनाल, और जिसका निर्माण एलुवियल सॉइल में नहीं किया जाता उसे नॉन एलुवियल कैनाल कहते हैं। नेचर ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग कैनाल 2 प्रकार के होते हैं, पेरेनियल और परमानेंट कैनाल्स, नॉन पेरेनियल और इनंडेशन कैनाल। फ्रेंड्स, परमानेंट कैनाल से वाटर सप्लाई पूरे वर्ष होती है, जबकि इनंडेशन कैनाल से सिर्फ बाढ़ या फ्लड के दौरान ही वाटर सप्लाई होता है, जबकि अन्य समय यह बंद रहता है। नेक्स्ट फ्रेंड, बेस्ड ऑन अलाइनमेंट। फ्रेंड्स, अलाइनमेंट के आधार पर कैनाल 3 प्रकार के होते हैं, कंटूर कैनाल। फ्रेंड्स, कंटूर कैनाल को कंटूर लाइन के पैरेलल डिजाइन किया जाता है। यह कैनाल सिर्फ अपने एक साइड में इरिगेट कर सकती है। यदि कंटूर लाइन है, इसकी एलिवेशन 80, 90 और 100 हो, अगर इसके पैरेलल हम कैनाल को डिजाइन करेंगे तो ये अपने नीचे 70, 60 इन सब दिशाओं में इरिगेशन के लिए यूजफुल होगी, जबकि ये अपने अपर साइड में इरिगेशन नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है फ्रेंड, वाटरशेड और रिज कैनाल। फ्रेंड्स, यह कैनाल कैचमेंट एरिया के एलिवेटेड पार्ट से होकर गुजरती है, जिससे यह अपने दोनों साइड में इरिगेशन करती है और मैक्सिमम एरिया कवर होता है। साइड स्लोप कैनाल। फ्रेंड्स, साइड स्लोप कैनाल को कंटूर्स के राइट एंगल डिजाइन किया जाता है। ये नेचुरल ड्रेनेज के पैरेलल फ्लो करती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, ग्रास कमांड एरिया। फ्रेंड्स, यदि हम कोई कैनाल सिस्टम डिजाइन करते हैं तो उस क्षेत्र का जितना भी एरिया होता है उसे हम ग्रास कमांड एरिया कहते हैं। यदि इस ग्रास कमांड एरिया में से हम बिल्डिंग, रेजिडेंशियल एरिया, कब्रिस्तान और नॉन कल्चरेबल एरिया को निकाल दे तो उससे कल्चरेबल कमांड एरिया प्राप्त होता है। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। Intensity of irrigation is the ratio of cultivated land for a particular crop to the total CCA is called intensity of irrigation. फ्रेंड्स, यदि टोटल कल्चरेबल कमांड एरिया 100 हेक्टेयर हो तो किसी पार्टिकुलर समय खरीफ के दौरान यदि 40 हेक्टेयर पर खरीफ की फसल बोई जाती है तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन 40/100 40% के बराबर होगी। नेक्स्ट है फ्रेंड, डिजाइन ऑफ कैनाल। फ्रेंड्स, कैनाल मेनली 2 प्रकार के होते हैं, अनलाइंड कैनाल और लाइंड कैनाल। अनलाइंड कैनाल का डिजाइन कैनेडी थ्योरी और लेसी थ्योरी के अकॉर्डिंग किया जाता है। कैनेडी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो क्रिटिकल वेलोसिटी होता है V0 = C1y⁴ जहाँ पे C1 0.55 और C2 का मान 0.64 होता है। नेक्स्ट सिस्टम में फ्रेंड, गिवन डिस्चार्ज के लिए हम ट्रायल डेप्थ एज्यूम करते हैं और उससे क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, जहाँ पे V0 = m C1y/C2। m = क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो होता है। m का मान डिफरेंट प्लेस के लिए डिफरेंट होता है। नेक्स्ट स्टेप में फ्रेंड, हम गिवन डिस्चार्ज को उसकी वेलोसिटी से डिवाइड करके उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में फ्रेंड, हम ट्रोपोजाइडल सेक्शन एज्यूम करते हैं जिसका साइड स्लोप 0.5 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल होता है और यहाँ से हम कैनाल की डायमेंशन को फाइंड आउट करते हैं।
नेक्स्ट स्टेप में हम हाइड्रोलिक रेडियस कैलकुलेट करते हैं। हाइड्रोलिक रेडियस R इक्वल टू A/P, जहाँ पर A क्रॉस सेक्शनल एरिया और P वेटेड पेरीमीटर होता है। नेक्स्ट स्टेप में फ्रेंड हम एक्चुअल मीन वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअल मीन वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए चेजी फार्मूला उपयोग किया जाता है, B इक्वल टू C√RS, जहाँ C चेजी कांस्टेंट और S बेड स्लोप है। जबकि कटर्स फार्मूला उपयोग किया जाता, चेजी कांस्टेंट को ज्ञात करने के लिए कटर्स का फार्मूला उपयोग किया जाता है। यदि एक्चुअल मीन वेलोसिटी का मान क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर होता है तो डिज़ाइन परफेक्ट होती है। कैनेडी थ्योरी की कुछ ड्रॉबैक है फ्रेंड्स, कैनेडी ने बेड स्लोप ज्ञात करने के लिए कोई भी इक्वेशन नहीं दिया। कैनेडी थ्योरी में सिल्ट ग्रेड और सिल्ट कंसंट्रेशन के बारे में कुछ नहीं बताया गया और फ्लो इक्वेशन भी नहीं दिया गया। कटर्स का इक्वेशन उपयोग किया गया वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड लेसी थ्योरी। फ्रेंड्स, लेसी ने रिजीम कंडीशन दिया। इनिशियल रिजीम में कैनाल इनिशियल रिजीम में होती है जब वह अपने सिर्फ फाइनल सेक्शन को अटेंस करती है, बल्कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को अटेंस नहीं करती, तो उसे इनिशियल रिजीम। फाइनल रिजीम वह अवस्था होती है जिसमें कैनाल अपने सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल स्लोप को भी मेंटेन करती है। फ्रेंड्स, लेसी ने जनरल फ्लो इक्वेशन दिया। इसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी B इक्वल टू 10.8 इंटू R⁻²/3 इंटू S⁻1/3, जहाँ R हाइड्रोलिक रेडियस और S बेड स्लोप है। लेसी के अकॉर्डिंग कैनाल की डिजाइन स्टेप में जो मेन डिजाइन स्टेप हैं, फर्स्ट है फ्रेंड सिल्ट फैक्टर। सिल्ट फैक्टर F इक्वल टू 1.76√D/mm, जहाँ पे D सिल्ट साइज है। वेलोसिटी B इक्वल टू Q/(140⁻1/6). हाइड्रोलिक रेडियस R इक्वल टू 5/2 इंटू B²/F। पेरीमीटर P इक्वल टू 4.75√Q। बेड स्लोप S इक्वल टू F⁻5/3/3340 इंटू Q⁻1/6 होता है। फ्रेंड्स, नॉर्मल रिजिड कंडीशन के लिए स्काउ डेप्थ का मान 0.473 इंटू Q/F⁻1/3 और अदर सेक्शन के लिए जो स्काउ डेप्थ होता है 1.35 Q² F⁻1/3 होता है, जहां q डिस्चार्ज पर यूनिट डेप्थ है। फ्रेंड्स, जब हमें वेलोसिटी और वेटेड पेरीमीटर कैलकुलेट हो जाता है तो हम ट्रोपोजाइडल सेक्शन, जिसका साइड स्लोप 0.5 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल होता है, जूम करते हैं। वहाँ से हम विड्थ और डेप्थ कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। फ्रेंड्स, कैनाल के जो बेड पर शियर स्ट्रेस का मान होता है γW इंटू RS के बराबर होता है और उसके स्लोप पर शियर स्ट्रेस का मान 0.75 γW RS के बराबर होता है, जहाँ पे γW यूनिट वेट ऑफ वाटर, R हाइड्रोलिक रेडियस और S बेड स्लोप है। फ्रेंड्स, लाइन कैनाल मेनली 2 टाइप के होते हैं, ट्रायंगुलर सेक्शन और ट्रोपोजाइडल सेक्शन। ट्रायंगुलर सेक्शन का जो एरिया होता है वो A इक्वल टू y² इंटू थीटा प्लस काट थीटा और पेरीमीटर 2i थीटा प्लस काट थीटा होता है। हाइड्रोलिक रेडियस y/2 होता है। ट्रायंगुलर सेक्शन का प्रयोग तब करते हैं जब डिस्चार्ज का मान 55 क्यूमेक से कम होता है। फ्रेंड्स, जब डिस्चार्ज का मान 55 क्यूमेक से अधिक होता है तो ट्रोपोजाइडल सेक्शन का उपयोग किया जाता है। ट्रोपोजाइडल सेक्शन में एरिया A इक्वल टू by प्लस y² इंटू थीटा प्लस काट थीटा होता है और P इक्वल टू B प्लस 2i थीटा प्लस काट थीटा होता है। और लाइंड कैनाल का जो साइड स्लोप होता है 1 वर्टिकल और 1.5 हॉरिजॉन्टल होता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रिवर ट्रेनिंग, क्रॉस ड्रेनेज, ग्रेविटी डैम और एलिमेंट्री प्रोफाइल आदि के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।